Hello guys, welcome back in our YouTube channel Lords Krishna Classes नरेश सर। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 11.1 के पार्ट 2 को सॉल्व करेंगे। पार्ट फर्स्ट तक हम क्वेश्चन नंबर 2 तक सॉल्व कर चुके थे। क्वेश्चन थर्ड है, ये शेप बना के दी हुई है आपको, इसका पैरामीटर एंड एरिया फाइंड करना है। इसके मिडिल पार्ट्स में रिएक्टेंगल है एंड जो कॉर्नर वाले पार्ट हैं ये सेमी सर्किल हैं, 2 सेमी सर्किल। तो सबसे फर्स्ट मैं इसका एरिया फाइंड करवा रहा हूँ, इसके बाद फिर हम इसका पैरामीटर दें। देखिए ये टोटल आपकी 20 मीटर है यहाँ से और यहाँ तक, जबकि ये 7 है। थोड़ा सा मैं इस डायग्राम को और थोड़ा सा यहाँ से इस टाइप से बड़ा कर देता हूँ। देखिए ये टोटल 7 है, तो ये सेमी सर्किल के लिए डायमीटर रहेगी। आपको रेडियस चाहिए यहाँ से और यहाँ तक, तो 7 का हाफ हो जाएगा 3.5 मीटर। सेम इधर से रहेगी ये 3.5 मीटर। अब हम इस रिएक्टेंगल की लेंथ फाइंड कर सकते हैं। इस 20 में से माइनस करोगे आप इधर का 3.5 और इधर का 3.5, यानी 3.5 और 3.5 यानी 7 आप माइनस करोगे तो क्या आएगा 13 मीटर। ये इसकी लेंथ आ जाएगी रिएक्टेंगल। तो देखिए लेंथ ऑफ रिएक्टेंगल इज इक्वल टू 20 माइनस 7 यानी 13 मीटर। breadth of rectangle 7 meter, radius of each semicircle is equals to 7/2 मीटर या फिर 3.5 मीटर, कैसे भी कह सकते हो। एरिया ऑफ टोटल से देखिए क्या क्या बन रहा है यहाँ पे। एरिया ऑफ रिएक्टेंगल प्लस 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ सेमी सर्किल, यानी एक तो रिएक्टेंगल और 2 सेमी सर्किल है, तो दोनों के एरियाज को निकाल के प्लस कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा। एरिया ऑफ रिएक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ प्लस 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ सेमी सर्किल। सेमी सर्किल का एरिया होता है 1/2 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। देखिए इसके बाद यहाँ सोल्व कर रहा हूं मैं। लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, लेंथ 13 मल्टीप्लाई ब्रेथ 7 प्लस, देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 एंड आर की वैल्यू 7/2 मल्टीप्लाई 7/2। आर की पावर 2 है, इसका हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 13 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे 91 प्लस 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 11 टाइम कैंसिल करेंगे, तो 11 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे 77/2। तो 91 प्लस 77 में आप 2 का डिवाइड करोगे तो 38.5। आप इसको प्लस कर लीजिए 129.5 मीटर स्क्वायर। ये आपका क्या आया, आंसर आ चुका है इसके फर्स्ट क्वेश्चन का। इसके सेकंड में आपसे पैरामीटर फाइंड करवा रहा है। तो देखिए पैरामीटर होता है सम ऑफ इट्स वॉल्स। पैरामीटर में एक बार शेप को देखिए क्या क्या काउंटर है, मैं अलग से बना रहा हूं शेप को। ये है पैरामीटर, ठीक है। तो ये आपको पता है 13 मीटर है, ये भी 13 मीटर है। यदि हम ये फाइंड कर लें और प्लस ये फाइंड कर लें और इन सबको प्लस कर दें तो क्या आएगा इसका पैरामीटर। पैरामीटर ऑफ टोटल से इज इक्वल टू, ये क्या है भाई
सेमी सर्किल का सरकमफ्रेंस है क्या है, पाई आर। सेम इधर भी क्या है, पाई आर। तो मैं इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 मल्टीप्लाई पाई आर प्लस 13 प्लस 13। देखिए सरकमफ्रेंस का मीन्स होता है सम ऑफ बाउंड्री वॉल, सम ऑफ बाउंड्री वॉल्स या पैरामीटर का हो, ठीक है। पैरामीटर का मीन्स, तो इसकी बाउंड्री ये है, मैंने अलग से डायग्राम बना दिया। देखिए ये 13 मीटर है, ये भी 13 मीटर है, और ये सेमी सर्किल का सरकमफ्रेंस है। तो सेमी सर्किल का सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है पाई आर, जो कि यहाँ पे है, इसका बता रहा हूँ मैं आपको। पाई आर प्लस पाई आर, तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर। अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू 7/2 प्लस 13 में 13 को प्लस करोगे 26। देखिए 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचा आपका 22 प्लस 26 यानी कि 48 मीटर। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 4th क्वेश्चन है। देखिए fourth question, a flooring tile has the shape of parallelogram whose base 24 centimeter and corresponding heights. Base of parallelogram tile 24 meter and height is equals to 10 meter centimeter, 10 centimeter and 24 centimeter. Area of floor is equals to 1080 meter square. Find the number of tiles. देखिए भाई, पैरालोग्राम शेप की टाइल्स हैं जिसका बेस और हाइट आपको गिवन। ये फ्लोर है जिस पर आपको टाइल लगाने हैं, जिसका एरिया आपको टोटल गिवन है। आपसे फाइंड करवा रहा है कि इस एरिया में इस टाइप की कितनी टाइल्स लगेंगे, नंबर ऑफ टाइल्स। सिंपल सा है बिल्कुल। टाइल्स का एरिया फाइंड कीजिए 1 टाइल का, उस टाइल के एरिया का डिवाइड कर दीजिए एरिया ऑफ फ्लोर में, आपके पास नंबर ऑफ टाइल्स आएंगे। तो लेकिन यहाँ पे जो यूनिट है वो क्या है, सेंटीमीटर, और यहाँ पे क्या है, मीटर। तो इसको या तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो या सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो। हम मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखिए ये मीटर स्क्वायर है, जब मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन जब मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे तो 100 का स्क्वायर 10,000 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1080 मल्टीप्लाई 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे देखिए एरिया ऑफ 1 टाइल, एरिया ऑफ 1 टाइल इज इक्वल टू, भाई पैरेललोग्राम टाइल है तो बेस मल्टीप्लाई हाइट, बेस 24 मल्टीप्लाई हाइट 10 यानी कि 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। नंबर ऑफ टाइल इज इक्वल टू टोटल एरिया 108 1 2 3 4 5 अपॉन में 240, 0 से 0 कट हो जाएगी। अब यहाँ पे और कट कर दीजिए, 12 से कट कर रहा हूँ, 12 2 जा 24, 12 9 जा 108, 1 2 3 4, तो क्या बच रहा है 90 अपॉन में 2 का जब डिवाइड करोगे तो 45000, 45,000 टाइल्स आंसर होगा आपका। 5th क्वेश्चन, an ant is moving around a few food pieces of different shapes scratched on the floor. For which food piece would the ant have to take a longer round? Remember,
circumference of circle can be obtained by using the expressions c is equals to 2 pi r where r is the radius of circle। देखिए कोई एंड है जो इन पाथ से फूड पीस को लेने के लिए गई है, तो आपको बताना है कि कौन सा पाथ लॉन्ग होगा। तो मीन्स इनका सरकमफ्रेंस फाइंड करना है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप की बात करते हैं। ये 2.8 आपको डायमीटर गिवन है, तो रेडियस क्या होगी, रेडियस होगी इसकी हाफ यानी 1.4 सेंटीमीटर। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्किल इज इक्वल टू, सेमी सर्किल है, इसका सरकमफ्रेंस होता है पाई आर प्लस, देखिए ये और ऐड है इसमें, ये डायमीटर होगा यानी कि हम इसको डायमीटर कहें या 2.8 सेंटीमीटर, ठीक है। पाई आर तो ये है और साथ में ये भी ऐड है पाथ के अंदर, तो 2.8 वैल्यू पुट कीजिए। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 1.4 प्लस 2.8, इससे इसको कट करोगे 7 2 14, तो 0.2 टाइम्स कट होगा, क्या बचा 22 मल्टीप्लाई 0.2 प्लस 2.8। 22 को 0.2 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखिए पॉइंट वाले डिजिट कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। 22 44, फिर पॉइंट को देखते हैं, एक डिजिट पहले पॉइंट है तो पीछे से एक डिजिट पहले पॉइंट लगा देंगे, यानी 4.4 प्लस 2.8, दोनों को प्लस कर दीजिए, तो यह आएगा आपका 7.2 सेंटीमीटर। ये फर्स्ट का पाथ हुआ। इसके बाद सेकंड के अंदर देखिए ये 1.5 सेंटीमीटर, तो ये भी 1.5 सेंटीमीटर। तो सरकमफ्रेंस या लेंथ ऑफ पाथ सेकंड, देखिए ध्यान से क्या क्या है, पाई आर तो ये है प्लस 1.5 प्लस 2.8 प्लस 1.5, सॉल्व कर लीजिए। पाई आर, पाई की वैल्यू 22 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू 1.4, इनको प्लस करोगे तो ये आएगा आपका 5.8, ये कट करोगे 0.2 टाइम्स, 22 को 0.2 से मल्टीप्लाई करोगे 4.4 प्लस 5.8 प्लस करो 10.2 सेंटीमीटर। एंड थर्ड है, देखिए 2 प्लस 2, लेंथ ऑफ थर्ड पार्ट कह सकते हो, लेंथ ऑफ थर्ड पार्ट। तो पाई आर, ये वाला पाई आर होगा प्लस 2 प्लस 2, ये 2 एड, पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू 1.4 प्लस 2 में 2 को प्लस करोगे 4, तो देखिए 7 से इसको कट करोगे 0.2, 22 को 0.2 से मल्टीप्लाई करोगे 4.4 प्लस 4, यानी हो जाएगा आपका 8.4 सेंटीमीटर। तो लॉन्गर पाथ कौन सा है भाई, सेकंड शेप वाला 10.2 सेंटीमीटर। इस टाइप से हमारे 11.1 एक्सरसाइज कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।